उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रात बिताई और अगले ही पल उस लड़की को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में 13 दिन और जुड़ चुके हैं। जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो वहाँ समय तेजी से बदल रहा था और उसकी उम्र का वो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देखकर वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल इस महिला का नाम अनन्या है और वो बचपन से ही दूसरे लोगों की बची हुई जिंदगी का समय देख सकती थी, लेकिन बचपन में उसे इन चमकते हुए नंबर्स का असली मतलब समझ नहीं आता। फिर एक दिन उसकी दादी का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही दादी का वो लाइफ काउंटडाउन 0 हुआ, वैसे ही अनन्या ने देखा कि दादी की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी। उसी दिन उसे समझ आया कि वो जो नंबर्स देखती है वो लोगों की मौत का काउंटडाउन है, जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इसीलिए अनन्या जब भी बाहर जाती थी तो हमेशा काला चश्मा पहनकर रखती थी ताकि उसे किसी की मौत का वक्त न दिखे। मगर एक दिन जब वो बस से उतरी तो ठीक उसके सामने एक खौफनाक हादसा हो गया, जहां पुल पर एक साथ दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर अनन्या पूरी तरह हिल गई और उसने अपनी आंखें बंद की और सीधे उस एक्सीडेंट वाली जगह के बीचों बीच चलने लगी ताकि वो अपनी इस अनोखी ताकत से वहां फंसे लोगों की कोई मदद कर सके। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी अभी 54 साल 70 दिन और जी सकता है, जबकि 3 दूसरे लोग भी आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहने वाले हैं। यानी किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी, जिसे देखकर अनन्या ने चैन की सांस ली। लेकिन तभी उसकी नजर एक अंकल पर पड़ी, जिन्हें देखकर अनन्या का दिल बैठ गया, क्योंकि उस अंकल की जिंदगी के अब सिर्फ 1 मिनट और 43 सेकंड ही बचे थे। वो अंकल अपनी पत्नी की बहुत परवाह कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और कड़कपन था, जिसे देखते ही अनन्या तुरंत भागकर उनके पास गई और उनसे कहा कि उन्हें बिना डरे अपनी पत्नी के लिए अपना प्यार जाहिर कर देना चाहिए। अनन्या ने अंकल से कहा कि वो अपनी पत्नी से कहें कि बिल्कुल फिक्र मत करो और बीमार मत होना, और इतने सालों के साथ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बस दुखी मत होना और मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरे दिल की बात अच्छी तरह जानती हो। अनन्या की बात खत्म होते ही अचानक उन अंकल ने अपना पेट पकड़ लिया और वो जमीन पर गिर पड़े, जहाँ आंटी उन्हें बचाने के लिए तड़पने लगी। लेकिन अनन्या ने आंटी की मदद करने के बजाय नीचे घुटनों के बल बैठकर उन दोनों के हाथों को आपस में जोड़ दिया और आंटी से कहा कि वो अंकल के आखिरी पलों में बस उनके साथ रहे। अनन्या नहीं चाहती थी कि आंटी अंकल की जिंदगी का वो आखिरी कीमती मिनट रोने धोने में बर्बाद कर दें, और अपनी इस क्षमता के जरिए वो उन दोनों के लिए सिर्फ यही एक आखिरी काम कर सकती थी। अपनी आंखों के सामने एक और इंसान को दम तोड़ते देख अनन्या का दिल दर्द और लाचारी से भर गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब उसकी खुद की जिंदगी का काउंटडाउन भी खत्म होने की कगार पर था।